जो भक्त राम पर विश्वास करता है, भगवान राम उस भक्त को निराश नहीं करते हैं। हम लोग सबरी की जीवन की गाथा से इस बात को भलीभांति सीख सकते हैं। सबरी को यह पता नहीं था कि मेरे राम मेरी कुटिया में कब आएंगे, और पता नहीं आएंगे अथवा नहीं आएंगे, मगर एक विश्वास जो उसको अपने प्रभु के प्रति था, उस विश्वास के कारण प्रभु राम एक दिन उसकी कुटिया में आते हैं। उसकी कुटिया में आने से पूर्व भी वह सबरी क्या करती है? भगवान जब नहीं आते हैं, जब तक नहीं आते हैं, उसे यह पता नहीं कि आज ही मेरे राम मेरे कुटिया में आएंगे और मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसके बावजूद हर दिन वह अपने घर की कुटिया से उसके घर के ठीक आगे जो पगडंडी थी, उस पगडंडी पर रोज, उस पगडंडी वाले रास्ते पर रोज पुष्प बिछाया करती थी। पता नहीं कि आज राम आएंगे अथवा नहीं आएंगे, बिना इस बात की चिंता किए हुए वो हर रोज पुष्प बिछाया करते थे। सबरी रोज पुष्प बिछाती थी और राम के नाम का जाप करती रहती थी कि एक दिन जरूर मेरे राम आएंगे। तो जब एक भक्त का अंतर्मन सबरी की तरह नकारात्मक विचारों से कोसों दूर रहता है, और जब हम लोग अपने अंतर्मन से राम की पुकार करते हैं और अपने भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो भगवान हमारे राम हमारे जीवन में, हमारे आंगन में और हमारे मन की कुटिया में जरूर निवास करते हैं। राम ने सबरी की कुटिया में आगमन करके पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि जब एक भक्त, चाहे वो भक्त निर्धन है, वह भक्त तमाम सुख सुविधाओं के साधन से वंचित है, मगर इसके बावजूद उसका अंतर्मन यदि निर्मल है, तो उस भक्त के आंगन में और उस भक्त के मन में मेरी उपस्थिति जरूर दर्ज होगी। और भगवान राम एक दिन सबरी की कुटिया में आते हैं और उस जूठे बेर को भी खा करके भगवान को जो आनंद प्राप्त होता है, वह भगवान राम के लिए अनमोल था। अयोध्या के नरेश, दशरथ पुत्र नंद, दशरथ के पुत्र राम, उनके पास किस चीज की कमी थी? हर सुख सुविधाओं के साधन मौजूद थे। इसके बावजूद, उनके पास संसाधन होने के बावजूद, उनके मन में रत्ती भर का अहंकार नहीं था कि मेरे पास तमाम सुख सुविधाओं के साधन हैं, और वो सबरी की जूठी बेर खाने के लिए भी चले जाते हैं उसकी कुटिया में। आज हम लोगों के पास तमाम सुख सुविधाओं के साधन हैं। हम लोग जिस घर में मौजूद रहते हैं, उस घर की छत हमारी मजबूत रहती है। हमारे पास एयर कंडीशनर है। हम लोग एक बार बटन जलाते हैं, हमारे घर में बल्ब जल जाते हैं। राम 14 वर्ष वन में रहे, उनके पास न तो चमकदार लाइटें उनकी कुटिया में थी, और न ही उस वन में, जिस वन में वो रहते थे, उस वन में, उस कुटिया में, जिस कुटिया में वो रहा करते थे, उस कुटिया में न तो एयर कंडीशनर था, न ही कूलर था, और न ही एक मखमली बिस्तर था। इसके बावजूद प्रभु राम ने रत्ती भर भी अहंकार अपने मन में नहीं पनपने दिया। आज भक्त के अंतर्मन में, जो भक्त खुद को भक्त कहलवाते हैं, उनके अंतर्मन में अपने प्रभु के प्रति जरा सी भी संवेदना नहीं है। भगवान के प्रति करुणा की भावना, भगवान के प्रति समर्पण की भावना ही नहीं है। दिखावे के लिए अनगिनत बातें कही जाती हैं, अनगिनत आडंबर रचे जाते हैं, मगर सबरी की तरह वो कहीं न कहीं समर्पण का भाव, वो भगवान के प्रति अपनत्व का भाव का लोप हो चुका है आज लोगों के अंतर्मन में। इसीलिए भगवान की उपस्थिति हमारे आंगन में और आपके आंगन में नहीं होती है। मगर जब एक भक्त जब अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में भी रखते हुए और अपनी सुख सुविधाओं का कहीं न कहीं उतनी ज़्यादा महत्ता न देते हुए
वह अपने मन से राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया का त्याग करके जब वह अपने मन में, अपने अंतर्मन के तमाम कोनों में जब वह सकारात्मक विचारों के दिए जलाता है, तो जिस तरीके से भगवान उस वन में रहने वाली एक वो जो सबरी जो थी, जिसके पास कोई भी सुख सुविधाओं के साधन दूर दूर तक मौजूद नहीं थे, उसके आंगन में जब वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं, तो हमारे आंगन में क्यों नहीं? भगवान हमारे आंगन में भी आ सकते हैं, हमारे घर में भी आ सकते हैं, मगर हमें अपने मन के आंगन की कुटिया को सकारात्मक विचारों का समावेश करके अपने मन की कुटिया में मौजूद जितने भी नकारात्मक विचार है उन विचारों को बुहारना होगा। हमने मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पूज्य राजन जी महाराज की भजन की इन पंक्तियों को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यह भजन केवल मुझे नहीं सुनना चाहिए, इस भजन को उन तमाम राम भक्तों को सुनना चाहिए जो राम भक्त अपने राम से प्रेम करते हैं। हम अपने मन के आंगन को नहीं बुहारते हैं तो हमारे घर में राम कैसे आ सकते हैं। सबरी अपने मन में रोज आंगन, मन का आंगन, जिस मन के आंगन को रोज बुहारने का कार्य करती थी, वह राम के आने के लिए अपने ज़मीन को ही नहीं बारती थी जहाँ पर वो रहती थी कि राम आएंगे तो राम के चरण में कहीं ना कहीं धूल लग जाएगा, अथवा उनको उन कांटों भरे रास्तों से गुजरना होगा कि मेरे प्रभु राम के कांटों में पाँव में कांटे चुभ जाएंगे। वो रोज़ अपने मन के आंगन को बुहारती थी, और जब हम अपने मन के आंगन को बुहार लेते हैं तो हमारे घर में भी हमारे राम जरूर आते हैं, और हमारे घर में जो भी बना होगा उस भोजन को हमारे राम ग्रहण करेंगे। अर्थात हमारे हर सुख दुख में हमारे राम हमारी आंखों के सामने में मौजूद रहेंगे, मगर हमें अपने अंतर मन को सबरी की तरह शुद्ध रखना होगा, पवित्र रखना होगा। हमें भी अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को पवित्र और निर्मल करना होगा, तब हमारे आंगन में भी हमारे राम जरूर आएंगे।